कैसे हो प्यारे बच्चों। आर्श्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम छठी क्लास की गणित प्रकाश की जो हमारा छठा पाठ चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल, आज हम उसका पेज नंबर 140 करने वाले हैं। हमने 139 तक पहले कर लिया था। उसकी जो भी पुरानी वीडियो देखनी है उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही होगा, आप उसको क्लिक करके उसमें बाकी वीडियोस देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और अनुमान लगाइए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। दो आकृति इसमें देख के बता सकते हो किसका क्षेत्रफल बड़ा है, क्योंकि देखो इसकी तो लंबाई कम है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, क्योंकि यहाँ देखो बिल्कुल कम हो जाती है। तो हम ये देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसकी लंबाई कम, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल कम है। अब इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, कैसे अंदाजा लगाएं, इसका एक तरीका है, इन्होंने बता रखा है। एक वर्गाकृत कागज यानी स्क्वेयर्ड पेपर या ग्राफ पेपर, आप ग्राफ पेपर पीछे जनरली जो आपके बड़े भाई बहन होंगे उनके पास जो प्रैक्टिकल फाइल होता है उसमें पीछे ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर के अंदर ना ऐसे देखो, मैंने एक पेज रेड कर रखे है, ऐसे ये डॉट्स बने होते हैं, ये इसके छोटे छोटे स्क्वेयर्स बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ पेपर होता है। तो उसमें कहा है कि इन्होंने एक ग्राफ पेपर लेकर जिसमें प्रत्येक वर्ग का माप 1 इकाई बाय 1 इकाई यानी 1 वर्ग इकाई यानी जितनी लंबा है उतना ही चौड़ा होना चाहिए का प्रयोग करके किसी भी सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल आकलन कर सकते हैं। सरल का मतलब आसान, बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड सा ना हो। बंद इसलिए बोले कि देखो ना सारी बंद आकृति है, कोई खुली तब होती है जब वो सारी मिली हुई नहीं हो। इसमें देखो जहाँ से स्टार्ट किया होगा वहाँ पर लाकर इसको बंद कर दिया, तो बंद आकृति को हम ऐसे बताते हैं। क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए हम आकार को एक पारदर्शी कागज या ट्रेस पेपर से करेंगे। ट्रेस पेपर से कैसे करेंगे बच्चों, एक ट्रेस पेपर आता है, बहुत पतला है, मेरे पास है नहीं, उसको इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। उस ट्रेस पेपर इतना पतला कागज होता है कि आपको नीचे पूरी आकृति दिखती है, तो इस आकृति के ऊपर ऐसे ऐसे आप पेंसिल चला के आप उसका डिजाइन बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस आकृति पे डिजाइन आ गया, ट्रेस पेपर पे आ गया पूरा डिजाइन शेप, फिर हम ग्राफ पेपर पे रखेंगे और बड़ी गाढ़ी सी पेंसिल से दबा के उस ट्रेस पेपर के ऊपर दोबारा यही शेप बनाएंगे। तो नीचे जब ग्राफ पेपर उस पर ना लाइनिंग आ जाएगी, फिर उस लाइनिंग को आप वो कर पाएंगे, गाढ़ा कर देना। उसके बाद ये वाली आकृति वहां छप जाएगी। दूसरा क्या ऑप्शन कर सकते हो, किसी भी प्रिंटर की दुकान पर जाके आप इस पेज का उनसे ग्राफ पेपर पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद असली, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके बाद असली काम तब स्टार्ट होता है कि अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक वर्गाकृत कागज या ग्राफ पेपर के पूरे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई लिया जाता है। यानी हमने ये मान लिया कि जैसे ये ग्राफ पेपर है ये वाला, इसका हम पूरा का जैसे ये वाला है, इस पूरे को हम 1 वर्ग इकाई मानेंगे, ठीक है। आधे वर्ग से कम क्षेत्रफल को अनदेखा करेंगे, यानी जिसका आधे से कम है, अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, जिसका आधे से कम क्षेत्रफल है हम उसकी गिनती नहीं करेंगे। यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग किसी क्षेत्र में है तो उसे 1 वर्ग इकाई गिना जाएगा। यानी आधे से बड़ा हो, बेशक पूरे से कम हो, तो हम उसको मान लेंगे। देखो इसे एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितना क्षेत्रफल है। यदि वर्ग का ठीक आधा भाग गिना जाए तो उसका क्षेत्रफल आधा, यानी कि इसमें बिल्कुल आधा हमारा बन रहा है वर्ग, तो उसको हम आधा ही गिनेंगे, इसका बाद में निकालेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पर ये एक तरह से ट्रेस कर लिया था। अब इसमें देखो, पहले हम इसी का निकालते हैं। ये देखो मैंने, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, इसमें ये देखोगे कि हमारे ये देखो ये बीच में पूरे स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे। देखो जैसे ये है, ये एक पूरा स्क्वायर है, इसको हम गिन लेते हैं, निशान लगाते जाएंगे। जैसे 1, ये हमारा पूरा ही है तकरीबन 2, इसको पहले मिटा देती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36। तो हमारे जो इसके अंदर जो पूरे वर्ग है कितने हैं, 36 हैं। अब हमें आधा देखना है,
या पहले हम देखते जो आधे से ज़्यादा है। जैसे तुम आप इस वाले में देखोगे, इसके अंदर क्या है, वैसे तो ये हमारा स्क्वायर ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से कट हो गया, लेकिन ये जो ये भाग है ये आधे से ज़्यादा है, तो इसको हम पूरा एक काउंट कर लेंगे। एक ये हो जाएगा, इसमें भी देखो सिर्फ छोटा सा कोना ही बचा हुआ है, दूसरा ये हो जाएगा। इसी तरह ये इसको भी हम गिन सकते हैं, इसी तरह इसको गिन सकते हैं 4, और क्या हो सकता है हमारे पास, इसमें 5, निशान इसलिए लगा रहे ताकि याद हो जाए हमें, 6, उसके बाद ये 7, ये भी 8, ये भी आधे से ज़्यादा है 9, ये आधे से ज़्यादा है 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो जो 13 है आधे से ज़्यादा, इसको हम बराबर ही गिन लेंगे, ठीक है, 1 के बराबर 13 हमारे ये हो गए। उसके बाद जो आधे से कम है, जैसे ये देख रहे हो ना, सिर्फ हमारा पूरा ये वर्ग है और उसमें सिर्फ ये भाग कवर हो रहा है, कि देखो कितना कम है, इसको हम भूल जाएंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, और ये भी आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। इधर ये देखो बिल्कुल छोटा सा ये पोर्शन है, इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, और इसको भी नहीं गिनेंगे क्योंकि आधे से कम है, इसको भी नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये भी बहुत छोटा सा है, तो इसका तकरीबन अंदाजे से कितना चला गया, 6 और 3 9, 3 और 1 4, इसका क्षेत्रफल आ गया 49। अब हम इसका गिने, इसका अब हम इसका गिन लेते हैं। देखो इसमें पूरा हमारा ये मान लेते हैं 1 2 3 4 और क्या है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24 25 25 हमारे पास इसमें कितने हैं, पूरे हैं, पूरे कितने हैं 25। अब करेंगे हम आधे से ज़्यादा, इसमें कितने हो जाएंगे, ऊपर से देखते हैं। देखो ये आधे से ज़्यादा जा रहा है 1, ये आधे से ज़्यादा है 2, ये आधे से ज़्यादा 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 10, ये 11 12, ये भी ज़्यादा है 13, और हमारा कौन सा हो सकता है 14 15 और 16 और 17। आधे से ज़्यादा हमारे इसमें 17 है, बाकी सब आधे से, जैसे ये जो बाकी बचा ये आधे से कम है, इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको इग्नोर मार देंगे बिल्कुल। इसका देखो 7 और 5 12, एक हाथ से लग गया, 2 और 1 3 और 1 4, इसका निकला 42 वर्ग, क्षेत्रफल 42 वर्ग निकला, इसका 49 निकला। अब आप देख पा रहे हो दोनों में, तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, हम इसमें और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, ये निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला इनके गिन के बताइए, इसमें भी हम अपने वर्ग बना लेते हैं। एक हमारा 1 2 3, ठीक है। इसमें जो पूरे हैं हमारे कितने हैं, इसके अंदर 3 है, आधे कितने, आधा ये, ठीक है। तो एक आधा और है, एक आधा दो और है, तो यानी आपको भी पता है 2 आधे मिलकर 1 बन जाते, तो क्या होगा 3 जमा में 1 कितना हो गया 4, इसका कितना है 4 वर्ग, ठीक है। इसको हम मीटर सेंटीमीटर जो भी करें तो इसको हम कर देंगे 4 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा इसका हो गया, पता चल गया। अब इसमें भी देखते हैं, पहले हम पूरे बनाएंगे, ये देखो इसके पूरे बनाते, 1 हमारा ये बन गया, 2 हमारा ये बन गया, 1 पूरा ये बन रहा है, 3 4 5 और 6, हमारे पास 6 बन रहे हैं। तो पूरे कितने बन रहे हैं हमारे 6 जमा आधे कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारे आधे बन रहे हैं, यानी 4 गुना में आधा, इसने काटा 2 दूनी 4, तो यानी आधे आधे मिलकर हमारे बन गए 2, 6 जमा 2 8, ये हम निकाल रहे क्षेत्रफल इसका 8 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमने इसका निकाल दिया 8 वर्ग इकाई। अब हम अगले का करते हैं, इसमें आप पहले पूरे गिनते हैं, 1 फिर हमारा 2, ये देखो 3 4 5
6, 7, 7 हमारे पूरे हो गए। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसमें ये देखो, ये जो है ना, इन बिंदुओं को मिला दो, इन बिंदुओं को मिला दो तो आधे आधे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास आधे हैं, यानी 6 गुना में आधा। ठीक है, अब 2 इसको काटेगा, 2 तिया 6, तो हमारे पास 3 पूरे हो जाएंगे। 7 जमा में 3, इसका कितना हो गया 9 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा हो गया। अब चौथा, इसमें क्या है 1, 2, 3, 4। अब इनको ऐसे मत मिला देना बच्चों, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, देखो ये लाइन और ये लाइन, इसका एक अलग इकाई होती है। इसको अगर 1 मानेंगे तो ये जो टेढ़ी हम मिलाएंगे ये हमारी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा इसका जो एरिया आएगा ना, क्षेत्रफल, ये ज़्यादा होगा। इसको मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपको इसे कैसे मिलाना है। ठीक है, ये इसको ऐसे ही मिला के इसको एक पूरा मत गिन लेना, तो इसको हम छोड़ देते, इसको बाद में बताएंगे। 4 हमारे हो गए, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने होंगे 8। अब हम इसका कैसे मिलाएंगे, देखो इसको यहां मिला दिया, इसको एक आधा ये हो गया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास आधे हो गए। देखा, हम सिर्फ ऐसे या ऐसी खड़ी लाइन मिला सकते हैं, ऐसे टेढ़ी नहीं मिला सकते। तो हमारे पास हो जाएंगे 6 आधे हो गए थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुना में आधा तो दिया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे टाइम 1, इसको 6 बारी लिखो, आधा आधा मिलके 1, 2 आधे मिलके 1। हम जैसे ये 2, तीसरा आधा, चौथा आधा, पांचवा आधा और छठा आधा, ये दोनों आधा मिलके कितना हो गया 1 हो गया। ये आधा मिलके क्या हो गया 1 और हो गया। ये आधा मिलके क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, जितने हमारे आधे हैं और जितने नंबर हैं उसके आधे हमारे पास 6 हैं, तो हम 6 से गुना कर देंगे। 6 गुना में आधा, और 2 के पहाड़े में 6 जा रहा है तो 3 पर भाग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। कितना हो जाएगा 8 जमा 3, ये हो गया 9, 11 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर हो गया 140। अब हम जाते हैं अपने पेज नंबर 141 पर। आज हम ये पेज और करेंगे, फिर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें क्या है, सामान्यतः हम क्षेत्रफल को वर्गों में नापते हैं, हमेशा वर्ग होते हैं ना। एक ग्राफ शीट पर 3 लंबाई का व्यास चौड़ाई वाला एक वृत्त बनाइए, यानी ग्राफ पेपर लेना है, जैसे ग्राफ पेपर लेना है। ये जितने हमारे पास है ना, इसके अंदर इसने कहा कि ऐसे ऐसे आप वो बना दो, एक वृत्त बना दो, एक यहाँ वृत्त बना दो, एक यहाँ वृत्त बना दो, यहाँ वृत्त बना दो। ठीक है, ये हमारा माना एक वो है। ठीक है, ऐसे इसने यहाँ पे वृत्त बना दिए, दिख रहे हैं बच्चों, ये बना के ऐसे लाइन में। तो कहते कि और वर्गों को गिनकर उनका वृत्तीय क्षेत्रफल सर्कुलर रीजन से क्षेत्रफल के आकलन कीजिए। अब जैसे इसका हम निकालते हैं, हमने जैसे उसमें निकाला था, उस वाली जो आकृति में हमने अपने वर्गों को गिन लिया था। अब क्या ये, अब ये देखो, ये दोनों जो क्षेत्रफल है बराबर है। इन्होंने क्या किया कि हम इसके बीच में वृत्त डाल के हम इनको भी गिन के क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो पीछे इसमें ये वाला बीच का जो हिस्सा बच रहा है, ये देख पा रहे हो, जो ये वाला बीच का हिस्सा है, ये तो हमारी गिनाई में आएगा ही नहीं, तो छूट जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत सारा हो जाएगा, तो हमारा तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, इसमें इस तरह एडजस्ट कर रखा है और इसको इस तरह एडजस्ट कर रखा है। इसमें क्या है, दोनों के उसमें फर्क है। इसमें कम गोले आ रहे हैं, इसमें ज्यादा, इसमें वृत्त बन रहे हैं। जैसे इसके अंदर बन रहे 42, इसके अंदर 44 बन रहे। इनके अकॉर्डिंग इस साइज होना चाहिए 42 वर्ग इकाई, और इसके अंदर होना चाहिए 44 वर्ग इकाई। हमारा तो उत्तर गलत हो गया, तो इसलिए हम वृत्त लेके नहीं बना सकते, क्योंकि बीच में जगह छूट जाती है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया कि दी गई आकृति में हम देख सकते हैं
कि वृत्तों को हम उनके बीच में बिना जगह छोड़े पैक नहीं कर सकते, वो बीच में जगह छूट जाएगी। अतः इकाई के रूप में वृत्तों का प्रयोग करने का किसी क्षेत्रफल का बिल्कुल सही मापना कठिन होगा, भी हम सही से नहीं नाप सकते। यहाँ आकृति में दो समान आयतों को दो अलग अलग तरीकों से वृत्तों द्वारा बंद किया गया। पहले आयत में 42 वृत्त और दूसरे में 44, तो यानी दोनों का आंसर गलत हो गया। अब है जैसे विभिन्न आकारों के त्रिभुजों और आयतों का प्रयोग करके किसी दिए गए स्थान को बिना आच्छादन या जगह छोड़े भरने का प्रयास करें। आपने ऐसे, या तो आप त्रिभुज से बनाइए जगह, या आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आयत बना के भरने का प्रयास कीजिए। यह पता यह लगाइए कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी और आकृति की अपेक्षा एक वर्गाकार आकृति का प्रयोग करने में क्या लाभ होता है। उन बिंदुओं को लिखे जो यह दर्शाते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग है। एक तो आप यही बोल दोगे कि पूरा जो क्षेत्रफल है वो दूसरी आकृतियों से नापा नहीं जा सकता। अब जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाते चले गए, एक जैसे हमने ये बना दिया और हमने एक ये त्रिभुज बनाया, फिर हमने उल्टा त्रिभुज बनाया, ये बनाया, ऐसे हमने ये त्रिभुज बना दी। लेकिन आखिर में क्या अब तक कम जगह बचे, यहाँ पर भी कम जगह बचेगी, तो हमारा त्रिभुज भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर आयत से बनाए, आयत हमने मान लो हमने बोल दिया हम ऐसे 2.5 वृत्त का एक आयत लेंगे और ये हमारा ये हो जाएगा। तीसरे आयत की तो जगह ही नहीं बची है ना, तीसरा आयत हम कैसे लेंगे, इतना जगह छुटा रह गया, तो हम आयत से भी नहीं बना सकते। तो इसका हम यही लिखेंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का सही तरीका वर्ग ही बनाकर होता है, क्योंकि बाकी जो ये हैं बाकी आकारों में जगह छूट जाती है तो क्षेत्रफल का ठीक से आकलन नहीं होगा। जो आपने यही दिया ना, यही लिख देंगे। जो बाकी अगर हम त्रिभुज लिखेंगे तो ये लिख देंगे त्रिभुज के रूप में, इकाई के रूप में त्रिभुज का प्रयोग करने किसी क्षेत्रफल के लिए बिल्कुल सही मापना कठिन होगा, ठीक है। और सेम इसी तरह आप आयत का बता सकते हो कि आयत को भी यूज नहीं कर सकते, वही उसका उत्तर होगा। गलियारे के बाहरी फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करिए। आपने अपने स्कूल का देखना है, अपनी मैडम से आप बात कर सकते हो कि आपके कमरे के बाहर वो होता है ना बाहर बरामदा सा, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर में, यानी उसकी लंबाई नापना, चौड़ाई नापना, उन दोनों को गुना करना, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आपके विद्यालय में खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, हे भगवान इतना ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपको उसके खेल के मैदान का भी एरिया निकालना वर्ग मीटर है, वो आप अपनी मैडम से बात कर सकते हो, क्योंकि वो तो मुझे आपका नहीं पता स्कूल के, आप बता भी नहीं रहे कहाँ से पढ़ते हो। अब हम आते हैं, आइए खोजें, आइए पता करिए नहीं है, आइए खोजिए एक वर्गाकार ग्रिड पेपर, जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको, ये वाला जो होता है ये ग्रिड पेपर होता है। एक वर्गाकार ग्रिड पेपर यानी एक वर्ग बराबर है एक वर्ग इकाई पर जितने हो सके उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएं पूर्ण संख्या में हो और जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई का हो। किसी आयत का परिमाप सबसे अधिक हो और किस आयत का परिमाप सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें देखो हमने बना रखा है, तो इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे बना सकते हैं आयत जिसका जो क्षेत्रफल जो आए 24 आए। 24 का मतलब 24 हमारे जो ये बॉक्सें हैं ये 24 होनी चाहिए, वर्ग 24 होनी चाहिए। एक तो हम बना सकते हैं 1/24 कि 24 लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे हम ये, और उसके बाद हम ऐसे लाइन खींचते चले जाएंगे, हमारा ऐसे 24 वर्ग बन जाएंगे, ठीक है। ये हो सकता है, चाहे इसको ऐसे लंबा खड़ा कर लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए। दूसरा क्या हम ले सकते हैं 2 गुना में 12 वाला, कि एक तरफ हम 2 ले लें और इधर 12 चले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया
ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो ये इधर हमने इनका भी हमारा कितना आ जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी लंबाई 24 है और इसकी चौड़ाई 1 है। इसमें इसकी जो वो है क्या कहते हैं लंबाई 12 है और इसकी चौड़ाई 10 है। तीसरा क्या ले सकते हैं हम, 2 हो गया, या ऐसे ही जैसे उसके हमने गुणनखंड निकालने हो, 3 भी जाता है, 3 और 8, क्या मतलब 3 हम इधर ले लेंगे, 8 हम इधर चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 हो गए। इसका भी क्षेत्रफल गिनो, हमारे 24 ही वर्ग बन रही हैं। जैसे ही गिनेंगे 1 2 3, एक में 8 16 और 24। ठीक है, इसमें जो लंबाई 8 है और इसकी चौड़ाई 3 है। और क्या बना सकते हैं इसके अंदर हम, 3 के बाद 4/6 का बना सकते हैं कि यानी 1 2 3 4, तो इस तरफ चलेगी इधर 6, 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 6 हमारा यहाँ पर हो गया, और हमने ये हो गया। इसके अंदर भी हमारे 24 ही वर्ग है। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये 4 आयत बन पाए हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो हमारा 24 है। ठीक है, इसकी जो हमारी चौड़ाई 4 है, लंबाई 6 है। ठीक है, अब एक ये इसके अलावा हम जिसका 24 क्षेत्रफल हो, 24 वर्ग इकाई, इस चारों के अलावा कोई आयत नहीं होगा। अब हम इनका निकालते हैं परिमाप, देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा है किसका सबसे कम है। क्षेत्रफल सब में 24 है, उसमें कोई किसी का अंतर नहीं है। हमने क्या फार्मूला था, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे था। ये आकृति मान ली 1 है, तो इसको हम निकालेंगे, क्या होगा 2 लंबाई 24 है और 1 इसकी चौड़ाई, तो 2 गुना में 25 कितना हो गया 50, है ना। अब हम इस आकृति, ये हमारा माना दूसरी वो है, ये हमारी पहली का है। जब हम दूसरी का निकालेंगे तो 2 गुना इसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 12 और 2 14, 14 दूनी 28। इसका था 50, इसका है 28। ये हमारा इकाई हो जाएगा जो भी है। अगर हम इसको 3 मानते हैं तो तीसरे का परिमाप क्या होगा, क्या है 2 गुना लंबाई हमारी 8 है, चौड़ाई 3 है, तो कितना हो गया 2 गुना 8 9 10 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22। उसके बाद ये हम चौथा मान लेते हैं। चौथे का हमारा क्या हो जाएगा परिमाप, 2 गुना लंबाई 6 है, चौड़ाई 7 है, तो कितना हो गया 2 गुना 6 और 4 10 और 20। ये माप पाया, जितनी ज़्यादा लंबा परिमाप है उसका उतना ही ज़्यादा परिमाप है। तो इसमें जो उत्तर है हम देखते हैं किस आयत का परिमाप सबसे ज़्यादा है। इसका कौन से वाले का, 1 गुना 24 गुना 1 वाले का। ठीक है, इसका परिमाप कितना था 50। सबसे कम किसका निकला हमारा, 4 गुना में 6 वाला, इसका परिमाप कितना निकला था 20। देख लो कितना परिमाप में फर्क आ गया, जिसमें दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अगले पेज वाला भी कवर कर लेते हैं। यदि आप 32 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत लेते उसका, तो आपका उत्तर क्या होता। किसी भी क्षेत्रफल को देखते हुए अधिकतम और न्यूनतम परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है। अपने उत्तर के लिए उदाहरण और कारण दीजिए। अभी हमने ये पाया कि जो हमारा लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है उसका परिमाप सबसे ज़्यादा होता है। यही सेम हमारा 32 में होगा। 32 में हम कैसे बना सकते हैं, 32 गुना में 1। ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम, 16 गुना में 2, 16 दूनी 32 होता है। 3 के पहाड़े में नहीं जाता, 4 के में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाता, 8 चौक 8 में जाएगा, 4 8 देखिए 8 गुना में 4। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया। अच्छा, 1 में गया, 2 में गया, 4 में गया, 5 में नहीं जाएगा,
6 6 36 होता है, 7 चौक 28, 8 7 में नहीं जाएगा, 8 हमने ले लिया। हमारे पास 3 ही बने हैं, जो हम 3 ऐसे जिसमें ऊपर बना के दिखाया था ना, हम सिर्फ 3 ही आयत बना सकते हैं। 32 गुना 1, 16 गुना 2, 8 गुना 4। इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और देखा भी तो देख सकते हो लंबाई, और ये हमारी लंबाई है, ये हमारी लंबाई है, यानी ये सारी की सारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। क्षेत्रफल 32 एकम 32, 16 दूनी 32, 8 चौके 32। परिमाप देखो, इसका परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, कितना हो जाएगा 32 जमा 1 कितना हो जाएगा 2 गुना में 33, कितना हो जाएगा 66। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 2 गुना में 16 जमा 2 कितना हो गया 2 गुना 16 और 2 18, 18 दूनी 36। इसमें कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8 जमा 4, 2 गुना 12 दूनी 24। देख लो कितना फर्क आ रहा है। सबसे ज़्यादा परिमाप किसका है 32 गुना 1 का, और सबसे कम परिमाप कितना है 8 गुना 4 का। किसी भी क्षेत्र में देखते हो अधिकतर नहीं तो परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है। अपने उत्तर के उदाहरण में और कारण दे सकते हैं कि जितना लंबा होगा उतना हमारे आयत का परिमाप ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा परिमाप किसका है, हमारा है 32 गुना में 1 का, और सबसे कम परिमाप किसका है 8 गुना में 4 का। ठीक है, ये हो गया आपका वो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगला हम करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारी अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, वीडियो यहाँ अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, बच्चों ने सिलेबस बताना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आ रहे हैं। आपके में कोई अलग से चैप्टर आ रहे हैं तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके, गुड बाय, ध्यान रखो।